शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। शट अप जनरल साहब, आगे नहीं बढ़ना। 2019 में जनरल बाजवा और मौलाना फजल रहमान के दरमियान जो मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में जनरल बाजवा ने मौलाना फजल रहमान को गालियां निकाली थी। मौलाना अब्दुल गफूर, मौलाना फजल रहमान और अकरम खान दुरानी जब ये जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए पहुंचे तो कमरे में दाखिल होते ही जनरल बाजवा ने मौलाना फजल रहमान को एक गाली निकाली, फिर दूसरी गाली निकाली और फिर तीसरी गाली निकाली। अच्छा। और तीसरी गाली के बाद मौलाना अब्दुल गफूर उठ खड़े हुए और उन्होंने जनरल बाजवा को शट अप कहा। और शट अप कॉल देने के बाद उन्होंने कहा कि ये समझ रहे थे कि हम कोई आम से मौलवी हैं जिनको ये बड़ी आसानी से दबा लेंगे। और ये तलक कलामी इस कदर बढ़ गई कि फिर जनरल बाजवा की जो बेगम है उनको दरमियान में आना पड़ा, उनको बीच बचाव करवाना पड़ा। और जनरल बाजवा तारीफ किए बगैर नहीं रह सके मौलाना फजल रहमान की। उन्होंने कहा कि आपसे बड़ा सियासतदान कोई नहीं है पाकिस्तान में। कुछ ज्यादा नहीं हो गया। जनरल बाजवा और उनकी बेगम की तरफ से मौलाना फजल रहमान और साथ उनके जो दो साहिबान और थे उनको इतर खुशबू वगैरह भी गिफ्ट की गई ताकि ये मामला ज़रा ठंडा सा हो जाए, क्योंकि ये तलक कलामी इस कदर बढ़ गई थी। उसके बाद अब आते हैं अपने खान साहब की तरफ। खान साहब के लिए मसले पे मसला बनता जा रहा है, उनके लिए मुश्किलात बनती जा रही हैं, उनके गिर्द घेरा मजीद तंग होता जा रहा है। आज इंसदाद दहशत गर्दी ने भी उनकी ज़मानत जो थी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, आप 70 साल के हैं, फिट हैं, आप पूरा बकरा खा सकते हैं। गजब बेइज्जती है। आप वीडियो लिंक के जरिए आप पीडीएम की छतरोल कर सकते हैं, आप हलफ ले सकते हैं, आप भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप अदालत नहीं पेश हो सकते। आपने अदालत को मजाक समझ के रखा है। कभी आपको कोई बहाना मिल जाता है, कभी आप कहते हैं हमारे जख्म इतने ज़्यादा कि हम चल नहीं सकते। और जब आपकी वीडियो देखी जाती है कि आप हलफ ले रहे हैं अपनी टांगों पर खड़े होकर या अपनी टांग के ऊपर टांग रख के आप बैठे हुए हैं, तो तब आपको ये तकलीफ जाहिर नहीं होती। और जब अदालत में पेश होना हो तो आपके मामला बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब खान साहब ने आज खिताब करना था कि मेरे ख्याल से शायद हंगामी कोई होगा कि निकलो कारकुनों बाहर निकलो। जब भी गिरफ्तारी की कोई थोड़ी सी आवाज़ चलती है तो खान साहब डर जाते हैं और सबसे पहले अपने कारकुनों को वो एक कॉल देते हैं सोशल मीडिया पर कि मेरी गिरफ्तारी होने लगी है, पहुंच जाओ जी। डरते वरते नहीं है, लेकिन गिरफ्तारी से डरते हैं। वैसे किसी से डरते वरते नहीं है, मोहसिन नकवी से डरते हैं, वैसे किसी से डरते नहीं है। तो खान साहब का ये टोपी ड्रामा चलता रहेगा। अब 100-150 बंदा, जिसमें मेरे ख्याल से अगर 150 बंदा भी ज़मान पर खड़ा होता है ना, तो वहाँ पे 125 तो ख़वातीन होती हैं और 20-25 होते हैं। तो वो आपको पता है कि वो लंगर भी चलेगा, डांस भी होगा और वो भी होगा। समझ रहे हो? तो अब वो समझ रहे होंगे वो क्या होगा। तो अगर नहीं होगा तो खान साहब की गिरफ्तारी नहीं होगी। अब देखते हैं कि खान साहब की गिरफ्तारी कब अमल में लाई जाती है, क्योंकि हालात उनके तंग ही नज़र आ रहे हैं। अब जनरल बाजवा के हवाले से जो इंकशाफात हुए हैं, ये मौलाना अब्दुल गफूर ने एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने ये सारा वाक़या बयान किया कि 2019 में ये सारे मामलात हुए थे, जिसके बाद जनरल बाजवा को समझ आ गई थी कि हम कोई आम मौलवी नहीं है कि हमें आप इस तरह से आसानी से दबा लेंगे। हम एक ताकत रखते हैं, हम इस्लाम की ताकत रखते हैं, हम दीन की ताकत रखते हैं, हम अल्लाह की मोहब्बत की ताकत रखते हैं। इस तरह से उन्होंने एक तकरीब में खिताब किया। और ये एक तहलका हेज इंकशाफात है कि एक ऑन ड्यूटी जनरल को इस तरह से शट अप कॉल दे देनी। अब इसमें कितनी हकीकत है ये तो अल्लाह ही जानता है। और जनरल बाजवा साहब ने जिन्होंने इमरान खान के लिए इतना कुछ किया, जो अभी मामला सामने आ रहे हैं, जो अभी कहानियाँ सामने आ रही हैं, जो अब किस्से सामने आ रहे हैं कि इस बिलो द बेल्ट जाके, आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने इमरान खान को सपोर्ट किया। और इमरान खान ने आज जो उनको डसने का काम स्टार्ट किया हुआ है कि हर बात में जनरल बाजवा मेरी हुकूमत गिराने वाले सुपर किंग थे वो, और मैं सुपर गुलाम था, सारे इख्तियारात उनके पास थे, सारे फैसले वो करते थे, मैं बस बैठा और मुंह तकता रहता था। तो इक़्तिदार के मज़े लेते रहे 4.25 साल, और अब इक़्तिदार के मज़े उनको फिर चाहते हैं कि मुझे मिले। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जिस तरह से उन्होंने जग हसाई की अदारों की और जिस तरह से उन्होंने मजाक बनाया अदारों का, अब उम्मीद करते हैं कि अगले आने वाले 4 साल के, अगले आने वाले 400 सालों में भी इमरान खान का कहीं वज़ीर आज़म के लिए नाम नहीं होगा। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।